ऐसा इसीलिए है क्योंकि LP वॉलेट में इशू ना होकर BSC की ब्लॉकचेन में अपडेट्स चल रहे हैं। तो जो लोग इस ब्लॉकचेन को ऑब्जर्व करना जानते हैं, सिर्फ bscscan.com पर जाएं, ब्लॉकचेन टैब के नीचे यहाँ पर व्यू पेंडिंग ट्रांजैक्शंस पर क्लिक करें और आपको दिख जाएगा कि वहां पर डेली बेस पे काफी ट्रांजैक्शन स्टक हो रखी है। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, लोगों की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस होती रहेंगी और धीरे धीरे प्रोसेसिंग उनकी स्टार्ट हो जाएगी। तो पैनिक ना करें, बहुत सारी टिकट्स भी क्रिएटेड हैं, उन सबको ध्यान में रखा जा रहा है सपोर्ट टीम के द्वारा। लेकिन जस्ट स्टे अ लिटिल काम और अपनी ब्लॉकचेन पे जाके पेंडिंग ट्रांजैक्शंस को चेक करो, अगर वो वहां पर है तो इसका मतलब वो धीरे धीरे अपने आप प्रोसेस हो जाएगी। उसके अलावा मैं आप लोगों से आज मेन मुद्दे पे डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमारी जो करंट सिचुएशन है या हमारा जो करंट सिनेरियो है, मैं सिर्फ इस प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ क्रिप्टो इंडस्ट्री की। तो उस इंडस्ट्री में हमारी मेजर प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं इस टाइम पे? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है कि प्राइस की जो फ्लक्चुएशन है वो डेली बेसिस पे काफी हो रही है। एक टाइम पे प्राइस कुछ है, थोड़े टाइम पे प्राइस कुछ और हो जाता है, जिसकी वजह से उसका एक्सेस कर पाना बहुत मुश्किल है यूजर के लिए। या तो हमारे पास टीथर की अवेलेबिलिटी हो, और इस टाइम पर जब मार्केट बियरिश मोड पर होती है, मार्केट लो मोड पर होती है, तो जो स्टेबल कॉइन है जैसे कि टीथर, जो हमें एक ब्रिज प्रोवाइड करते हैं, वो काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारे पास एक्सेस में भी इशू आता है। और इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में पैनिक क्रिएट हो जाता है कि पता नहीं जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी वो हमारे पास बचेगी या नहीं बचेगी। अगर बचेगी तो उसको अभी बेच देते हैं, रियलाइज कर लेंगे, और कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग को यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं और वी एंड अप मेकिंग बैड डिसीजंस, और उसकी वजह से हमें कई बार डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। और इन सारे फैक्टर्स से हर क्रिप्टो एंथुसियास्ट, हर क्रिप्टो यूजर कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फैक्शन लेके बैठा है कि शायद इस इंडस्ट्री में कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है। बट माय फ्रेंड्स, आई थिंक दिस इज द ओनली टाइम जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बड़ा करके अपनी एवरेज को बहुत हैंडसम कर सकते हैं, एंड वी कैन मेक द प्रॉफिट के चांसेस प्रिटी हायर। इसी बात पर मैं आप लोगों से आज एक टॉपिक पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी ताकि हम उस अपडेट को स्टडी कर पाए। तो स्टेबल कॉइन्स है क्या? स्टेबल का मतलब क्या होता है? टिका हुआ। तो स्टेबल कॉइन मतलब क्या? टिके हुए कॉइन्स। किस वजह से टिके हुए? एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो किसी ऐसे एसेट से वैल्यू लेती है कि उस एसेट के हिसाब से ही वो मार्केट में चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग USDT देखते हो, जो टिथर है वो क्या है? हम उसको डिजिटल डॉलर भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे डॉलर की वैल्यू है उसी तरीके से USDT की है। और उसको ऐसा इसीलिए बोला जाता है कि मार्केट में जितना टीथर ही आएगा, जितनी टीथर की सप्लाई होगी, वो उस चीज पर डिपेंड करेगी कि उसकी बैकिंग पे डॉलर कितनी है। उसी तरीके से जब किसी कंट्री में करेंसी इशू होती है तो उसकी बैकिंग गोल्ड से होती है। अगर उस कंट्री में गोल्ड है तो उतने ही वो नोट छापते हैं, करेक्ट? तो उसी तरीके से जो स्टेबल कॉइन है वो क्रिप्टो और फिएट करेंसी में एक ब्रिज बना देते हैं, एक जरिया दे देते हैं हमें क्रिप्टो करेंसी को खरीदने का और फिएट को उसमें कन्वर्ट करने का। अब इस ब्रिज का फायदा ये होता है कि ये वॉलेटिलिटी से हमें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि किसी स्टेबल कॉइन का प्राइस आज 0 है, कल 25 है, फिर 80 हो गया, फिर 100 हो गया और फिर 25 हो गया। नेवर। अगर वो जिस एसेट से जुड़ा है, अगर वो यूरो से जुड़ा है तो यूरो के हिसाब से चलेगा, डॉलर से जुड़ा है तो डॉलर के हिसाब से चलेगा। इसीलिए हम उसको काफी सारी करेंसी से पेयर करते हैं ताकि एक्सचेंज पे आप उस करेंसी को खरीद के बाकी क्रिप्टोस को भी डील कर सकते हो। तो जब हमें ये समझ आया कि स्टेबल कॉइन होता क्या है, तो हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि वो कितने तरीके के होते हैं और उनका पर्पस क्या है। सबसे पहला है फिएट बैक्ड स्टेबल कॉइन। हमें नाम बता रहा है फिएट करेंसी कौन सी करेंसी है? किसी भी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में, एक कंट्री में यूज होने वाली करेंसी को फिएट करेंसी कहते हैं। अब मेरे पास अगर 10 लाख रुपए हैं तो मैं 10 लाख ही टोकन इशू करूंगी, क्योंकि हर उस टोकन के पीछे एक फंडिंग है, एक फिएट करेंसी है। तो उसको हम बोलते हैं फिएट बैक्ड स्टेबल कॉइन। यानी कि अगर 10 लाख डॉलर है या 10 मिलियन डॉलर्स हैं तो 10 मिलियन टीथर हम बना सकते हैं।
इसी तरीके से इसको फिएट बैक बोला जाता है। तो जब आप टीथर खरीदते हो तो आप डॉलर के साथ उसको पेयर भी करते हो। सिमिलरली दूसरे टाइप के जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं वो क्रिप्टो बैक्ड स्टेबल कॉइन्स होते हैं। तो फिएट बैक में कुछ एग्जांपल्स भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। यूएसडीटी, यूएसडीसी, यूएसडी कॉइन, BUSD, बाइनेंस यूएसडी, ये सारे जो भी हैं ये सब फिएट बेस्ड हैं और इनकी जो रेशियो होती है वो 1:1 होती है, यानी कि $1 इज इक्वल टू 1 टीथर। तो ये सिमिलर रेशियो पे चलते हैं। एक और तरीके के डिजिटल टोकन्स होते हैं स्टेबल टोकन्स, लेकिन वो बहुत कम पाए जाते हैं, कमोडिटी बैक्ड स्टेबल कॉइन्स, जिनकी बैकिंग एक कमोडिटी करती है। वो कोई भी प्रेशियस मेटल हो सकता है जैसे कि गोल्ड, या वो रियल एस्टेट भी हो सकता है। तो ये सारी जो बैकिंग होती है कमोडिटी के हिसाब से उनको कमोडिटी बैक्ड स्टेबल कॉइन बोलते हैं। सबसे डिसेंट्रलाइज्ड मेथड और सबसे स्टेबल माना जाता है फिएट बेस्ड को और क्रिप्टो बेस्ड स्टेबल कॉइन्स को। स्टेबल कॉइन जो क्रिप्टो पे बेस्ड होते हैं उनका भी एक कोलैटरल होता है। कोलैटरल का मतलब क्या होता है? जब हम बैंक में लोन लेने जाते हैं तो हमसे बैंक वाले लोग कोलैटरल मांगते हैं। वो कोलैटरल हमारा कोई भी एसेट हो सकता है, कोई भी फिक्स्ड एसेट हो सकता है। सिमिलरली जब हम क्रिप्टो बेस्ड स्टेबल कॉइन्स बनाते हैं या उसको यूज करते हैं, उनका जो कोलैटरल होता है वो होती है क्रिप्टो करेंसी। एक ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किए जाते हैं ब्लॉकचेन पर जो कि हमें इशू कर देते हैं क्रिप्टो बेस्ड स्टेबल कॉइन्स। अब इनका अगर मैं एग्जांपल लूं कि आपके पास $1000 का बिटकॉइन है, तो $1000 के बिटकॉइन से आप उसका $500 का स्टेबल कॉइन बना सकते हो। तो इसकी रेशियो क्या हुई? 1:2, यानी कि क्रिप्टो हमेशा डबल और उससे हाफ हमारा जो स्टेबल कॉइन है वो जनरेट होता है। ऐसा इसीलिए होता है कि अगर कुछ वैल्यू ड्रॉप हो जाए पहले ही क्रिप्टो की, उसके वैल्यू ड्रॉप होने से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास $1000 का BTC है, उसने $500 के स्टेबल कॉइन बनाए, तो आप 200% का कोलैटरल ऑलरेडी दे चुके हो। अगर मार्केट में वैल्यूएशन कम हो भी जाती है तो भी 500 के अगेंस्ट 750 का क्रिप्टो पड़ा है। और अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है तो बराबर उतनी लिक्विडेट करके क्रिप्टो करेंसी को वापस स्टेबल कॉइन्स इशू या उनको रिडीम कर सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं। तो ऐसे चलती है ये एल्गोरिथम। उसके अलावा हमारे फोर्थ टाइप के होते हैं एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन। टेरा का नाम सुना, लूना का नाम सुना, वो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन था। उसमें एक एल्गोरिथम बना दी जाती है कि वैल्यूएशन के हिसाब से उतने ही और बनते जाएं या उतने ही फ्रीज होते जाएं। तो ये एल्गोरिथम के हिसाब से जो चलते हैं इनको नॉन कोलैटराइज्ड बोला जाता है, यानी कि इनकी बैकिंग किसी चीज से नहीं होती, सिर्फ एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है कि ये स्टेबल कॉइन कहां तक जाएगा, कहां तक नहीं जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया मैं ये क्या बताना चाह रही हूँ और क्यों बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है सब लोग यूट्यूब यूज करते हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए आई वुड टेल। बहुत खुशी है मुझे ये बताने में कि हम अपना स्टेबल कॉइन LUSD, LPNT US डॉलर मार्केट में ला रहे हैं। और क्यों ला रहे हैं, क्या इससे बदलाव आएंगे, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने सीखा ये है एक क्रिप्टो बैक्ड स्टेबल कॉइन। 1 LPNT USD will be equal to 1 US डॉलर। इसकी 1:1 की रेशियो रहेगी और हमारे जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं उसमें आप इसको स्वैप कर पाओगे रियल LPN टोकन्स में। अब बिना किसी कंफ्यूजन के हम इसका प्रोसेस समझते हैं कि क्या होगा। अब ये स्लाइड सुबह से सब लोग बहुत देख रहे हैं, बहुत भेज भी रहे हैं और कईयों ने तो मुझे DM करके भी पूछा है कि मैम इसका मतलब क्या है। तो एक क्लियर कट बताती हूँ मैं आप लोगों को कि क्या मतलब है। स्टेकिंग से शुरू करते हैं या LUSD से शुरू करते हैं। आपके पास LUSD आए और आपने उन चीजों को स्वैप करके LUSD को अपने ही डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में स्वैप किया और उसके LPN टोकन बनाए। स्टेकिंग करने के लिए LPN टोकन ही यूज होंगे। आप LUSD से डायरेक्टली स्टेकिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत सेंट्रलाइज्ड मेथड हो जाएगा। आपकी जो स्टेकिंग होगी वो डायरेक्टली LPN टोकन से ही होगी। जैसे ही आप स्टेकिंग करते हैं तो जो आपको रिवॉर्ड्स आएंगे वो सारे LUSD में आएंगे। उन रिवॉर्ड्स को आप फ्री हो, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो उनको ऐसे ही रखो स्टेबल कॉइन में ताकि उसकी वैल्यू ना ऊपर जा सके ना नीचे जा सके, या फिर उनको LPNT में कन्वर्ट कर लो। अब LPNT में आप कन्वर्ट करके दो चीजें कर सकते हो, या तो उसको एक्सचेंज पे लेके जाओ, विड्रॉ कर लो, या फिर उसकी वापस स्टेकिंग कर दो।
तो अब इस प्रोसेस में हमने क्या सीखा? पहली चीज हमने ये सीखी कि जो भी विड्रॉल हमारे पास आ रही है हर मंथ बाय मंथ, क्या हो रहा है कि हम आपको टोकन्स मिल रहे हैं, उन टोकन्स को हम एक्सचेंज पे लेके जाते हैं। हम ये कैलकुलेट करना जरूरी नहीं समझते कि हमारा विड्रॉल जो है वो किस प्राइस पे आया, और उस विड्रॉल को जब हमने कैश करवाया तो हमने लॉस कमाया या प्रॉफिट कमाया। तो अगर हमारे पास LPN टोकन का विड्रॉल $4 पर आया, तो हम एक्सचेंज पे खुशी खुशी उसको $3 पर बेच देते हैं, बिकॉज बायर खड़ा था, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि हमारा विड्रॉल किस रेट पे आया। तो अगर 4 वाली चीज हम 3 पे बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पैनिक स्टेट भी है कि पता नहीं मिलेगा या नहीं, तो उस वजह से हमारी जो विड्रॉल की वैल्यू है वो बहुत डेप्रिशिएट हो जाती है। तो अगर आपके पास LUSD आएगा तो आपके पास अश्योर्ड होगा कि अगर आपको इतनी विड्रॉल आनी थी XYZ सम की, $100 की विड्रॉल आनी थी, तो वो आपकी आज भी $100 रहेगी, प्राइस चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब आप उसको यूज करना चाहते हो स्टेकिंग के लिए, विड्रॉल के लिए, तो आपको साथ ही स्वैप करना है और उसको LPN टोकन में कन्वर्ट करना है। इससे हमारी ब्लॉकचेन पे हैशेस भी क्रिएट होते रहेंगे, प्लस हमारे पास स्टेबिलिटी भी रहेगी, और जो लोग ट्रेड ही करना चाहते हैं उनके पास भी वो इंडिपेंडेंस रहेगी। अब इस चीज को हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ स्टडी करते हैं, जो मैंने लास्ट मीटिंग में भी शेयर किया था, बट आई हैव चेंज अ लिटिल समथिंग इनटू दिस। अब ध्यान से सुनिए, एक एग्जांपल लेते हैं। किसी ने 14 अगस्त को $1000 की इन्वेस्टमेंट करी 5 साल के पीरियड में, हर महीने उनको 6% का रिवॉर्ड मिलना चाहिए, यानी कि $60। अब एक एग्जांपल है, अज्यूम कर लेते हैं $65 था रेट जब उन्होंने ये एंट्री लगाई थी, तो उस हिसाब से उन लोगों को मिले थे 15.38 टोकन्स। उन टोकन्स को स्टेक करने के बाद प्राइस में गिरावट आने लग गई। अब उनको लास्ट 6 मंथ से क्या आ रहा है, उनको आना चाहिए था हर मंथ में $60, यानी कि टोटल $360। लेकिन जब उनको मंथ 1 में विड्रॉल आई तो $15 रेट था, यानी 4 टोकन आए। फिर $13 के रेट पर 4.5 टोकन आए। तो ऐसे करते ही जब रेट $3 था तो उनको 20 टोकन क्रेडिट हो गए। तो अब मान के चलो कि उन्होंने अपने लास्ट 6 मंथ्स के विड्रॉल के साथ कुछ नहीं किया। अगर उनके पास टोटल जो वैल्यू आनी चाहिए थी $360 थी, लेकिन जो टोटल टोकन आए उनको लास्ट मंथ तक वो आए 52। अब होने को दोनों चीजें हो सकती है। अगर ये प्राइस $20 के लिए इंक्रीमेंट कर जाता है उसी मंथ में नेक्स्ट विड्रॉल से पहले, तो उनके जो 52 टोकन्स थे उनको आज की डेट में $1041 देकर जाते, अगर वो $20 पर अपनी सेलिंग करते तो। बट अगर हम उल्टा देखें, अगर ये प्राइस डिक्रीज होकर $2 रह जाए, तो आपकी जो 52 टोकन्स की वैल्यू है वो रादर देन 360 $104 हो गई। अब ये रिस्क नो डाउट इसलिए है क्योंकि मार्केट का नेचर ही ऐसा है, कभी अप कभी डाउन, और हम एक मार्केट में डिसेंट्रलाइज्ड एसेट को ट्रेड करते हैं, और हमारा डिसीजन डिसाइड करता है कि हमने क्या उसमें से अर्न किया या कितनी देर हम उसको और होल्ड कर सकते हैं। बट अगर हमें इस चीज का सॉल्यूशन मिल जाए कि हमें ये वॉलेटिलिटी का रिस्क अवॉइड करने मिल जाए, तो कैसी सिचुएशन होगी। अब उसी एग्जांपल को हम थोड़ा नए तरीके से देखते हैं कि अगर हमारे पास LUSD में विड्रॉल आ गई तो क्या चेंज हो जाएगा। सो नाउ सी, ये सेम एग्जांपल है, वही इन्वेस्टमेंट है, $60 हर मंथ आना चाहिए, हमें आ रहे थे टोकन्स। अब लास्ट 6 मंथ्स में हमारे पास 52 टोकन्स इकट्ठे हुए। अब से हमें क्या आएगा, मान के चलिए अब आएगा हमारे पास LUSD का रिवॉर्ड, दैट इज $60 पर मंथ। तो हमारे पास 6 मंथ्स की जो कलेक्शन है वो 52 टोकन्स की जगह लेट से $360 हो गई। अब पहला सिनेरियो, अगर प्राइस बढ़ के $20 हो जाता है और आपके पास LPNT LUSD, मैंने यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन इसलिए लिखे हैं क्योंकि या तो आप LPNT में रखो 52 टोकन्स को और $20 के हिसाब से $1041 इन कैश कर लो। दूसरा तरीका, अगर आपके पास LUSD भी होते और उनको आप साथ ही साथ LPNT में कन्वर्ट करते जाते तो भी आपके लिए यही सिनेरियो रहता, क्योंकि अभी भी आपके पास इंडिपेंडेंस है, आप उसको चेंज कर सकते हो। बट अगर आपने कुछ ना किया होता और आपने अपने LUSD को एज इट इज रखा होता तो भी आपके पास जो वैल्यू है वो $360 ही रहती, आपका कोई नुकसान नहीं होता, आपका जो विड्रॉल आनी है वो फिक्स रेट पे आ रही होती। सेकेंड सिनेरियो, अगर ये प्राइस कम हो जाए, तो अगर कम होता टोकन की जो वैल्यूएशन है उसको अगर आप $2 पे सेल आउट करोगे तो $104,
यही अगर आप LUSD में रखते हो तो उस कम रेट पर भी आपको $360 ही रहेगा। तो आपके पास क्या आया, आपके पास स्टेबिलिटी आई, आपके पास वॉलेटिलिटी का रिस्क खत्म हो गया, और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास डिसेंट्रलाइज्ड मॉड्यूल रहा, जिससे आपकी मर्जी है, आप जब चाहो, चाहे उसको, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बुलिश मोड में है, मैं पैसा बहुत कमा सकता हूं, तो डायरेक्टली LUSD को स्वैप कीजिए, LPNT में लेके जाइए और उनको जिस मर्जी बिड पर ट्रेड कीजिए, सेल आउट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं प्राइस कम हो रहा है, ये बुलिश मोड में है, तो अपने LUSD को होल्ड कीजिए, क्योंकि ये वैल्यू आपकी कभी भी कम नहीं हो रही, ये वैल्यू आपकी कभी भी कम नहीं हो रही। ये एक स्टेबल कॉइन है, इसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी आपके पास आ गई। आई होप एवरीवन इज विद मी ऑन दिस। तो इसी बात में हम एक छोटा सा शो ऑफ हैंड्स ले लें। थैंक यू सो मच। काफी सारे लोग मतलब ध्यान दे रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ, मुझे लग रहा था कि आई एम जस्ट हैविंग अ वन साइडेड कॉन्वर्सेशन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। आई होप ये एग्जाम्पल ने हेल्प किया होगा। अब बारी आती है डाउ की। बहुत सारे लोग ये स्लाइड देख देख के सोच रहे हैं डाउ भी आ जाए, ये भी आ जाए, बट मैं बहुत खुशी से ये बात बता रही हूँ, मुझे कोई इसमें डिलेमा नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी कि हमने इसको थोड़ा सा बैक सीट पे डाला है, इस प्रोजेक्ट को, LPNT डाउ को। हमने इसकी स्ट्रैटेजीज बना ली और आज मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी कि स्ट्रैटेजी है क्या, क्या चीज इसमें आई है। बट इसको बैक सीट पे लाने का मोटिव था कि हम जल्द से जल्द LUSD को इम्प्लीमेंट कर सकें, ताकि लोगों को जो चीज पैनिक दे रही है, बिकॉज सी होता क्या है, कभी कभी जब हम लोग एक ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इंडस्ट्री को छोड़ के एक ही प्रोजेक्ट से हो जाती है। तो अभी LPNT से ही लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन में फर्क आ रहा है, जबकि जब मैंने ग्रोथ ट्रेंड आप लोगों से शेयर किया था तो हम टॉप की करेंसी से भी काफी ज्यादा गुना रिटर्न पे आज भी स्टेबल खड़े हैं। आई होप एवरीवन रिमेंबर्स कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। और वो इसीलिए है क्योंकि आज इंडस्ट्री का सेंटीमेंट ही बेयरिश है और अब आने वाला है बुल रन। तो हमारी जो प्रायोरिटी है वो इस टाइम है स्टेबिलिटी ऑफ द मार्केट और इन्वेस्टर का सिक्योर रहना। तो LPNT डाउ थोड़ा सा बैक ट्रैक है और इसका प्रोसेसिंग क्या है और कैसे होने वाला है वो मैं आज ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है LPNT डाउ। डाउ होता क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, हर वो व्यक्ति जिसके पास LPN टोकन है। अब कैसे कर सकता है, जब डाउ बनता है तो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर आपकी सप्लाई के इक्विवेलेंट गवर्नेंस टोकन्स बनाए जाते हैं। तो हमारी सप्लाई कितनी है, 80 मिलियन टोकन्स। हमारे पास गवर्नेंस टोकन्स कितने बनेंगे, 80 मिलियन। तो उन गवर्नेंस टोकन से हम ले सकते हैं वोटिंग राइट्स, हम खरीद सकते हैं वोटिंग राइट्स को। लेकिन कितने वोटिंग राइट्स जरूरी हैं, कितने LPNT जरूरी हैं एक वोटिंग राइट के लिए, ये अभी डिटरमाइन नहीं किया गया है। कितने वोटिंग राइट्स आएंगे ये भी अभी डिटरमाइन नहीं किया गया है, ये बिल्कुल टाइम पे पता चलेगा। बट यहाँ पर बताने का आप लोगों को रीजन क्या है कि हम लोग कुछ चीजें स्टेक करते हैं, स्टेक की बात नहीं हो रही है। जो चीज, जिन टोकन्स के थ्रू हम गवर्नेंस टोकन्स बाय कर पाएंगे वो होंगे ट्रेडेबल टोकन्स, और उन गवर्नेंस टोकन से आगे हम वोटिंग राइट्स खरीद सकते हैं। तो कहने का मतलब जो भी लूज सप्लाई लोगों के पास है उसको अगर आप होल्ड करते हो तो विद इन अ फ्यू मंथ्स आप गवर्नेंस टोकन्स बाय करके वोटिंग राइट्स भी ले सकते हो। अगर आप उसको स्टेक करके उसके ऊपर विड्रॉ लेते हो, LUSD को होल्ड करते हो, तो भी स्वैप करके उनको LPN टोकन में कन्वर्ट कर पाओगे और तब तक की वॉलेटिलिटी से भी बचे रहोगे। अब आप सोचोगे वोटिंग राइट्स लेके हम करेंगे क्या। वोटिंग राइट लेने वाला हर वो इंसान बनेगा बोर्ड ऑफ मेंबर। टाइम बाउंड रहेगी वो चीज कि 3 to 6 मंथ्स एटलीस्ट आपको बोर्ड ऑफ मेंबर रहना ही रहना है। और आप ये सोचिए कि कितनी सप्लाई जो है वो वोटिंग राइट्स के जरिए हम लोग कहीं ना कहीं एक बेनिफिट दे पाएंगे पूरे प्रोजेक्ट को उस सप्लाई से। मेजर रोल क्या रहेगा वोटिंग राइट से, हम वो वोटिंग राइट्स यूज कर सकते हैं NFT लेने के। अगर हम तभी दें तो ज्यादा बढ़िया है। बस आप ये समझ के चलिए कि ये एक ऐसी यूनिक मार्केट प्लेस होने वाली है जिसका अभी तक प्रॉपरली इंट्रोडक्शन भी वर्ल्ड को नहीं मिला है। दिस इज
going to be the first ever tradable NFT, the first ever NFT जिसके अंदर आप माइक्रो लेवल पर भी इन्वेस्ट कर पाओगे। यानी कि एक पूरी NFT अगर आप नहीं खरीद सकते हैं तो उसका 100th हिस्सा भी अगर आप ले जाएं तो भी हो सकता है आप 10 टाइम्स 20 टाइम्स प्रॉफिट उसको कैप्चर कर दें। और NFT की जो सबसे बढ़िया बात है वो सिर्फ ये है कि जब ये एक बार ट्रेड हो जाती है तो उसकी वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती। आपका जो प्रिंसिपल है वो 100% गारंटीड ही रहता है, वो एक भी डॉलर से डेप्रिशिएट नहीं होता। वो सिर्फ अप्रिशिएट होगी या सेम रेट पे रहेगी, पर वो डेप्रिशिएट कभी भी नहीं होती। तो आप कनेक्शन समझिए मैं क्या बनाना चाह रही हूँ। LPN टोकन से आप गवर्नेंस टोकन्स बाय कर पाएंगे, गवर्नेंस टोकन से आप वोटिंग राइट्स बाय कर पाएंगे, और बोर्ड ऑफ मेंबर बनने के बाद आप NFT मार्केट प्लेस में भी एंटर कर पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि बाइंग और यूटिलिटी बढ़ाने का ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। thearmor.io, कितने लोग इसमें रजिस्टर कर चुके हैं, करना चाह रहे हैं? बहुत अमेजिंग गेम है, बहुत सारे लोग इसमें अर्न भी कर रहे हैं, और बाद में बताऊंगी ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर क्यों रही हूँ। बहुत खुशी से बता रही हूँ कि लास्ट वीक से आज तक इसमें मोर देन 10,000 टोकन्स की ऑलरेडी गेमिंग हो चुकी है, और बहुत सारे लोग इसको मतलब बहुत आराम से खेल रहे हैं। बीटा वर्जन इज आउट, आप अपने वॉलेट से डायरेक्टली इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं LPN टोकन को और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वेबसाइट इज thearmor.io, thearmor.io। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं हमें ये समझने के लिए कि अगर 10,000 से 30,000 टोकन गेम में आ रहा है तो हम लोग अपने आप को काफी अपडेट कर लें। चलिए, ये स्लाइड आप लोग देख चुके हो, वेरामोडा और ओनली, H&M, बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स आपको स्क्रीन पे नजर आए, बट ये स्क्रीन है क्या? सो आई एम डिलाइटेड टू टेल यू ऑल कि दिस इज वन ऑफ द थिंग्स इन आवर रोड मैप एडेड नाउ, और बहुत जल्द हम इस चीज को अपने ही फोन्स में देखेंगे। ये आपका है LPNT शॉपिंग एप्लीकेशन, जिसपे मोर देन 10,000 ब्रांड्स वर्ल्ड वाइड ग्लोबली ट्रेड होंगे, और आप इन सारी चीजों को बाय कर पाओगे LPN टोकन्स के साथ। हैंड्स डाउन द बेस्ट यूटिलिटी एवर। और इस UI को आप अभी से स्टडी कर सकते हो कि कितना इजी है। केवल ईमेल ID पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगा और आप डायरेक्टली हर उस स्पेस में जा सकते हो जहां पर हमने अपने आप को कभी इमेजिन भी नहीं किया। ई-कॉमर्स विद क्रिप्टो करेंसी, और यूटिलिटी का इससे बढ़िया एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। तो आपके पास हर वो चीज है जो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, हर वो ब्रांड है जो आप हर जगह पे जाके यूज भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। LPNT पे एप्लीकेशन 100% रेडी, एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड, बस एक लीगल फॉर्मेट की वेट है, और वो होते ही इस मार्केट में इसको आउट कर दिया जाएगा, बोथ एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। आप देख सकते हैं इसमें सर्विसेज क्या क्या ऐड हो चुकी हैं, मोबाइल रिचार्ज, DTH, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, ये सारी सर्विसेज 100% एक्टिव होने वाली है, 100%। तो जो लोग ये क्वेरीज दे रहे थे कि उनके LPNT पे में काफी टोकन चले गए हैं, वो उनका कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो माय फ्रेंड्स जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मोर डेज, आप उन सब टोकन से वो सब कर पाएंगे जो आप सोचते रहते हो कि कैसे होगा। यूटिलिटी बिल्स बहुत बहुत अमेजिंग चीज है ये भी। तो इसमें आपको एक QR कोड मिलेगा, एक सिर्फ UPI के फंक्शन को छोड़ के पेटीएम में जितनी एक्टिविटीज होती हैं वो सब आप LPN टोकन से कर पाओगे। Are we still worried about what are we going to use it for? We have everything in our own hands। और ये सारी चीजों के लिए आपको किसी बैंक में नहीं जाना है, आपको किसी ओनर के पास नहीं जाना है, किसी कम्युनिटी के इंसान के पास नहीं जाना है, आपको एक फोन में सिर्फ एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लॉगिन करना है, एंड यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग इट। चलिए, इसके अलावा मल्टी चेन सबको पता है कि एक्टिव हो चुकी है। वी आर देयर ऑन ERC20 एज वेल एज BSC20। BSC20 पे ट्रांजैक्शंस बहुत स्मूथ हैं, लेकिन थोड़ी सी ट्रांजैक्शन स्टक हो रही हैं, वो उनकी अपनी ब्लॉकचेन जो है अपडेट हो रही है, और जैसे ही वो अपडेट होती जा रही है हैशेस डायरेक्टली क्रिएट होते जा रहे हैं, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत अच्छा अपडेट मैं आप लोगों को देने वाली हूँ जो इन स्लाइड्स में ना तो लिखा है ना किसी के द्वारा अभी तक बोला गया है। तो LPNT क्रिप्टो वॉलेट में सारी एक्टिविटीज बहुत अच्छे से चल रही हैं, एंड इन फ्यूचर दिस वॉलेट इज गोइंग टू सपोर्ट एटलीस्ट टॉप 50 क्रिप्टो करेंसीज डायरेक्टली। आप उनको यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, और हो सकता है इन फ्यूचर
ऐसे कई दमदार प्रोजेक्ट्स हमसे पार्टनर करना चाहें कि हमारे पास वॉलेट बिल्ड नहीं हो रहा है, आप प्लीज अपने वॉलेट पर हमें लिस्ट कर दीजिए और हम वो भी कर पाएंगे। हम लाइसेंस्ड हैं, हम ऑडिटेड हैं और हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन है मार्केट में जिसने इतने सारे यूजर्स को सक्सेसफुली स्टेकिंग फैसिलिटी दी, स्वैपिंग फैसिलिटी दी, क्रिप्टो को स्टोर किया और उनकी सारी टिकट्स को टाइमली आज भी एड्रेस किया जा रहा है। तो माय फ्रेंड्स, इमेजिन कीजिए टॉप 50 क्रिप्टो करेंसीज एंड मोर देन दैट, अगर और भी क्रिप्टोज हम इस पे लिस्ट कर पाए, अगर इतनी दमदार प्रोजेक्ट्स मार्केट में तब तक रहे, तो हम वो सारी करेंसीज को डायरेक्टली अपने ही वॉलेट से यूज कर पाएंगे। तो दिस इज अ मेजर अपडेट। और इसके बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमने आज बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन करी, हमने बात किया टेक्निकल फ्रंट पे, इस फ्रंट पे, ये वो, यूटिलिटी पे बात की। तो सबसे बड़ा अपडेट जो मैं आप लोगों को नहीं दी अभी तक वो ये है कि हमने जो डिस्कशन की LPNT पे की, LPNT शॉपिंग, LPNT की जो गेमिंग आई है ब्लॉकचेन बेस्ड, या हमारे जो वोटिंग राइट्स के लिए स्टेकिंग टोकन्स है, या जो भी टोकन्स हम जहां पर भी यूटिलाइज कर रहे हैं, जितने भी टोकन्स यूटिलाइज कर रहे हैं वो सारे टोकन्स बर्न किए जाएंगे लाइफ टाइम के लिए। बर्न किए जाएंगे यानी कि वो सप्लाई से निकाल दिए जाएंगे, वो सारे टोकन्स को हम डायरेक्टली बर्न करेंगे, लाइफ टाइम के लिए वो बर्न हो जाएंगे। तो आप कॉन्सेप्ट सोचिए, अगर हम इकोनॉमिक रूल पे जाएं, हमारी यूटिलिटी बढ़ेगी, हमारी डिमांड बढ़ेगी, हमारी सप्लाई में क्रंच आएगा, जैसे जैसे यूटिलाइज करते जाएंगे हमारे एक एक एसेट की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। तो जो आज जिस ब्लेजर को वेरोमोडा के, अगर किसी ब्लेजर को लेने के लिए आज 300 टोकन लग रहे हैं, तो कल एक टोकन में 300 ब्लेजर भी आएंगे। तो ये पर्पस है और ये हमारा जो ग्रोथ का मॉडल है कि हर इकोनॉमिक फ्रंट से हम इस चीज को बहुत अच्छे से स्टडी करके मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत शानदार अपडेट आप लोगों के लिए और लाई हूँ, ऑर्गेनिक यूटिलिटी, यानी कि फिजिकली कौन लोग हैं जो इस टोकन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैं इस वेबसाइट पे भी आप लोगों को लेके जाना चाहती हूँ, प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिए अपने पास, और ये मैसेजेस मैं आज स्पैम कर दूंगी हर ग्रुप में। तो आप सबसे पहले उस ब्लॉकचेन अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए अपने आप को रजिस्टर कीजिए, और lpntdirectory.com में आप लोगों को इस एक सेकंड में ये स्क्रीन दोबारा शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। लेट मी शेयर माय डेस्कटॉप। एक बार थम्स अप करके प्लीज मुझे ये बताना कि आप लोग मेरा डेस्कटॉप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। चलिए, lpntdirectory.com, इस वेबसाइट पे हमें क्या दिख रहा है? इस वेबसाइट पे हम जैसे बहुत सारे लोग जो अपने प्राइमरी बिजनेसेस को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर पा रहे हैं। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं प्रोडक्ट, इस प्रोजेक्ट की यूएसपी की, यूनिक सेलिंग पॉइंट की, तो वो सबसे पहले दिमाग में आती है कम्युनिटी। हमारी जो फिजिकल कम्युनिटी है वो एक ऐसी स्ट्रेंथ है जिसमें हर तरीके के लोग हैं, एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड हो चुका है जहां पर आपका कस्टमर बेस इंक्रीज होना बहुत ही ज्यादा इजी है। तो अगर आप लोग अपने बिजनेसेस यहाँ पर वर्ल्ड वाइड चला रहे हैं, कस्टमर्स को आप बताना चाहते हैं, मार्केट करना चाहते हैं, तो आप खुद इस वेबसाइट पे अपने बिजनेसेस को लिस्ट कर चुके हैं, कर सकते हैं। उसके साथ साथ आई थिंक आई एम गोइंग टू शो यू सम एग्जांपल्स जो अपने बिजनेसेस को ऑलरेडी यहाँ पर लिस्ट कर चुके हैं। तो ये लुधियाना के कुछ बिजनेसेस हैं, फिश लवर स्टूडियो, ग्रो मोर फाइनेंशियल सर्विसेज, ये मेहर इंटरनेशनल, तो ये मोगा के काफी सारे यहाँ पर शोरूम्स हैं, SBB इंटीरियर्स फ्रॉम लुधियाना, सैमसंग ऑफिस फ्रॉम मोगा, एमरॉन बैटरीज की सारी चेन इन पंजाब एज अ होल। तो ये सारे जितने भी बिजनेसेस हैं, ये कहीं ना कहीं हर बिजनेस LPN टोकन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो आप जिस भी कैटेगरी में जो भी चीज ढूंढ रहे हैं, आपने सिर्फ यहाँ पर जाकर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, लोकेशन को सिलेक्ट करना है, सिटी को एंटर करना है, एंड डायरेक्टली आप उस बिजनेस में जो भी लेना चाहते हो वो LPN टोकन के जरिए ले सकते हो। यहाँ पर हाउ टू अप्लाई में भी आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। लिस्ट योरसेल्फ पे क्लिक करते ही आप सारे की सारी चीजों को स्टडी कर सकते हो कि आप कैसे लिस्ट कर सकते हो एंड एवरीथिंग एल्स। तो ये अपने आप में एक ऑर्गेनिक यूटिलिटी है जो प्रोजेक्ट ने शेयर करी है आप लोगों के साथ, इस चीज को दिमाग में रखते हुए कि
हम अगर लोकली इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इसको वर्चुअली एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इस चीज को ग्लोबली एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हम इसको वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम इसमें अश्योर्ड रिटर्न्स भी दे रहे हैं, तो इसके अलावा आई डोंट थिंक हम अपने पिलर को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। हम सिर्फ इस टाइम पे एक ऑप्टिमिज्म की हमें जरूरत है, क्योंकि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री एज अ होल अब ग्रो करने वाली है। तो अगर हमें वो ग्रोथ कैच करनी है तो राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट का डिसीजन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। So this organic utility is changing the world scenario. इटली में पिज़्ज़ेरियाज पे हम फिजिकली एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। दुबई के रसल कायमा में रेस्टोरेंट्स में एलपीएनटी पे ऑफ मिल रहा है बकायदा 10% 20% इफ यू गो देयर। तो इससे बेटर यूटिलिटी ना तो हो सकती है किसी प्रोजेक्ट की, ना मुझे लगता है हो पाएगी, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू गेट इट डन। तो अच्छी बात यह है कि हम उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं जो ये कर पा रहे हैं। एक शानदार अपडेट और जो मैंने पहले भी शेयर किया था उन लोगों के लिए जिन्होंने 18 मंथ्स में इन्वेस्ट किया और उनका जो प्राइस था तब $40 से $80 के बीच में था, और आज जो प्राइस है वो काफी लो हो गया है, लेकिन उनकी मैच्योरिटी आने वाली है। तो उन लोगों को जानकर खुशी होगी कि आप अपनी मैच्योरिटी आने से पहले 16th, 17th या 18th मंथ में अपनी स्टेक को 18 महीने और इंक्रीज कर सकते हो। तो जो आपका टोटल टेन्योर है वो 18 महीने को छोड़कर 3 साल का हो जाएगा, यानी कि एक्सटेंड किए हुए 18 महीने पे आपको 4% पर मंथ की रिटर्न मिलेगी इंस्टेड ऑफ 3%। और ये इसलिए किया गया है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को माइंड में रखते हुए। तो इस एग्जाम्पल को दिखाने के लिए लेफ्ट साइड पे एक यूजर की, मेरे ही टीम के यूजर की स्क्रीन है। उनकी जो मैच्योरिटी है वो टेक्निकली सितंबर में आएगी, लेकिन 23 जुलाई को उनकी टोकन अनस्टेक हुए और मेन बैलेंस में कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। सो दीज वर अनस्टेक्ड एज अ रिमाइंडर कि आप अपने 16th मंथ में एंटर कर चुके हो, और अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई रिमाइंडर नहीं है। तो आप इसमें अपने आप को रिमाइंड कर सकते हो कि मुझे ये स्टेक कंटिन्यू करना है या मुझे अपने टोकन को लेकर इसको होल्ड करके मार्केट में सेल आउट करना है। सो दैट इज ऑल अपॉन यू। अब कल बहुत ही अच्छा दिन है। कल हमें एक मतलब हमारे लिए इतना बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है, 75 इयर्स इट्स बीन, एंड उस दिन को एलपीएन ग्रुप सेलिब्रेट करना चाहता है लॉगिन डे के नाम से। तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ आप लोगों से, देयर इज नो कमांड एज सच। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कल इसमें पार्टिसिपेट करें। कल हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे है और हम मनाने जा रहे हैं लॉगिन डे। उस लॉगिन डे पे जितने भी एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, अगर वो अपने अकाउंट्स में सेल्फ उस एक्टिवेट करते हैं, अपने अकाउंट में, न्यू अकाउंट्स में आपकी मर्जी, और आपके नीचे सारे आपके जो बॉटम लाइन में हैं वो भी इसको करते हैं, तो इनमें से कुछ लकी विनर सिलेक्ट होंगे जिनको एक स्पॉन्सर्ड मलेशिया का ट्रिप मिलेगा एज अ रिवॉर्ड। ये सिर्फ कल के एक्टिविटी रन करी है जिसको हमने लॉगिन डे का नाम दिया है। आप उसको रीस्टेक भी कर सकते हैं जो आपके पास अभी तक आया है, या फिर आप एक फ्रेश अकाउंट जनरेट कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू इज $100 और मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। जिस भी यूजर के नीचे ज्यादा से ज्यादा ये एक्टिविटी होगी उसको प्रोजेक्ट डायरेक्टली पिक करेगा, और इसमें कोई विनर्स का स्पेसिफिक नंबर नहीं है, वो 1, 2 और 20-25 भी हो सकते हैं। तो मेक श्योर यू ऑल पार्टिसिपेट वेल, और इसी बहाने मलेशिया में एक बहुत अच्छा ट्रिप हम लोगों को स्पॉन्सर किया जाएगा प्रोजेक्ट की तरफ से। एक और फ्रेंड्स, आई वांट टू शेयर दिस अपडेट विद यू ऑल। सर्टिक एक ऐसी वेबसाइट है जो ऑडिट करती है क्रिप्टो करेंसीज को, और आप लोगों को भी पता है कि कॉइन मार्केट कैप पे मोर देन 20,000 क्रिप्टो करेंसीज आज भी हैं, और उन करेंसीज में से केवल 2328 करेंसीज ऐसी हैं जिनको सर्टिक ने ऑडिट किया है और उनको रैंक भी किया है। तो उसमें से आप खुद देख सकते हैं हमारा रैंक कहाँ है, इट्स 106। तो मैं इस रैंकिंग से ये मानकर चलती हूँ कि आज हम टॉप 100 में आ गए हैं, और हमें टॉप 10 में आने के लिए ये 6 महीने और चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे अपडेट्स आई डोंट थिंक हम कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं। और आज वो टाइम है मार्केट में जहां पर लोग प्रोजेक्ट्स को एग्जिट करने में या प्रोजेक्ट इटसेल्फ अपने आप को एग्जिट कराने में
1 मिनट लगा रहे हैं, बिकॉज वो इजीली ब्लेम कर सकते हैं मार्केट को, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग देयर कैपेसिटी या अपनी इंटेंट कि हम इस चीज को नहीं कर पाए, हमारा इंटेंट ही नहीं था उनको डिलीवर करने का। वो ब्लेम डाल सकते हैं इजीली कि मार्केट ही बियरिश हो गई, हम क्या करें। और ये प्रोजेक्ट आज भी आपके साथ इसीलिए खड़ा है क्योंकि हमारे पास बैकिंग है, हमारा इंटेंट है, और हम इतने नॉलेजेबल हैं कि हम आप जैसे सब इंसान को नॉलेजेबल बना सकें कि वो अपने डिसीजंस नॉलेज के साथ ही लें, ना मेरे कहने पर ना किसी और के कहने पर, वेरीफाई करके नॉलेज के हिसाब से। ऑन दिस नोट आई थिंक हमने आज बहुत सारी बातें की, हमने काफी सारे अपडेट्स को स्टडी किया, हमने काफी सारी चीजें आज डिस्कस करी। तो मैं सिर्फ 2 मिनट की विंडो में एक चार्ट ओपन करूंगी टू सी कि आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं नहीं है, और फिर हम मीटिंग को क्लोज करेंगे, ये सोचकर कि आज के जो अपडेट्स हैं वो हमें काफी हेल्प करेंगे फ्यूचर में। इसके साथ मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, रजिस्ट्रेशन जरूर करें अपने कल के ब्लॉकचेन प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम में हाईली पार्टिसिपेट करें, बिकॉज ये वर्चुअल एक्सपीरियंस किसी को भी आज तक करने को नहीं मिला है। अपनी इस lpnt-directory.com पर जरूर विजिट करें और चेक करें कि कौन कौन से लोग इस चीज को यूज कर रहे हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आप सब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी ले इस इंडिपेंडेंस डे पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।